दोस्तों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एवरेज से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, उन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों आज की इस क्लास में हम शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जल्दी से दोस्तों आप लोग एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए जो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, प्लीज उनको आप लोग लिख लीजिएगा। जल्दी से आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक पता है ना, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग एक सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। और इस बात को दोस्तों मैं आपके सामने प्रूव करके दिखाता हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम दोस्तों प्रथम 5 विषम संख्याएं लिख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको ओल्ड मेथड द्वारा सॉल्व करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक द्वारा बताऊंगा। देखिए, एक मतलब प्रथम 5 विषम संख्याएं लिख लेते हैं। तो प्रथम पहला हमारा 1 होता है, दूसरा हमारा 3 होता है, तीसरा हमारा 5 होता है, चौथा हमारा 7 होता है और पांचवा हमारा दोस्तों 9 होता है। ये प्रथम 5 हमारी विषम संख्याएं हैं। देखिए, इनको आप प्लस कर लीजिए, आपका 25 आंसर आ जाएगा, ठीक ना। देखिए, विषम संख्याएं दोस्तों ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जब आपको इसको 2 से भाग करेंगे ना, तो इसका भागफल पॉइंट में आएगा और शेषफल इसका 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये सारी हमारी विषम संख्याएं होती है और इनके बीच का जो अंतर होगा ना, वो 2 का होगा, डिफरेंस 2 का होगा, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है दोस्तों, जितनी हमें विषम संख्याओं का योग फाइंड करना है ना, उसका स्क्वायर कर दीजिए। बस जैसे यहां पर 5 बोला गया है ना, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, तो n हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। तो n का स्क्वायर, कहने का मतलब ये है कि आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए, जो आएगा वो आपका 5 विषम संख्याओं का योग हो जाएगा, 25। देखिए, और मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था। यही है शॉर्ट ट्रिक। देखिए, ये है हमारा फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक का। अगर दोस्तों आपसे बोला जाए कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसको स्क्वायर कर दीजिए, जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, औसत का ट्रिक इतना आसान है ना, एक पहली क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी बता देगा। देखिए, यहां पर बोला गया है प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सिंपली दोस्तों जितना बोला जाए ना, यहां पर प्रथम 5 बोला गया है, तो n हमारा 5 है, तो यही है औसत। बस अगर आपसे बोल दिया जाए दोस्तों कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n हमारा 100 है, यही है हमारा औसत। और मैं आपके सामने प्रूव करके दिखाता हूं। देखिए, सब औसत में हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जितनी संख्याएं दे रखी होती है उन राशियों का योग हम करते हैं ना। तो एक मतलब प्रथम 5 विषम संख्याओं को हम योग कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। यही हम करते हैं। ये प्रथम 5 हो गया, और कुल कितनी है ये राशियां, 1 2 3 4 5, 5 से हम भाग कर देते हैं। तो देखिए, इनको जब आप प्लस करेंगे तो आपका 25 आएगा, 25, और 25 को आप 5 से भाग कर दीजिए, 5 5 25, 5 आ गया ना। और मैंने भी तो यही शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकाला था कि प्रथम 5 बोला गया है, तो n हमारा 5 है और यही हमारा औसत है कि नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन में प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा ये पूछा गया है। तो आपके पास दोस्तों दोनों ट्रिक है, दोनों तरीके से आप निकाल लीजिए। देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, औसत अगर पूछा जाए तो देखिए प्रथम 10 विषम संख्याओं का बोला गया है, तो n हमारा 10 है, तो ये हो गया औसत। या दूसरा ट्रिक आप क्या कर लीजिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग पहले फाइंड कर लीजिए, क्योंकि औसत में सभी राशियों को हम प्लस करते हैं और कुल कितनी है उससे भाग कर देते हैं। तो योग का फॉर्मूला मैंने बताया था, n का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। जितना है तो 10 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। ये हो गया आपका योग प्रथम 10 विषम संख्याओं का। अब औसत में हम क्या करते हैं, कुल कितनी, तो 10 बोला गया है, तो 10 से भाग कर दीजिए, आपका 10 आ गया। वही तो है, आप n बराबर डायरेक्ट कर दीजिए या वैसे कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे एक क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट से कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। आप दोस्तों ट्रस्ट नहीं कर सकते कि 280 में से दोस्तों 210 स्टूडेंट ने गलत आंसर किया। देखिए, 75% 280 का आप निकाल लीजिए, आपका दोस्तों 210 आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था। n प्लस में 1 कर दीजिए, बटे में 2 कर दीजिए। अगर आपसे 1 लाख पूछा जाए तो n के स्थान पर 1 लाख रखिए और 1 कर दीजिए और जोड़कर उसको 2 से भाग कर दीजिए। देखिए, मैं आपको दोनों तरीके से इसको प्रूव करके दिखाता हूं। औसत में दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले राशियों का योग करते हैं। तो देखिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग फाइंड करने का शॉर्ट ट्रिक लगा दीजिए, n गुने में ब्रैकेट में n प्लस में 1 बटे में 2। ये तो हो गया राशियों का योग,
प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग फाइंड करने का, और औसत में कुल राशियों से हम भाग करते हैं। तो कुल कितनी 10 बोला गया है, तो 10 से भाग कर दीजिए। अब देखिए हम प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग फाइंड कर लेते हैं। 10 गुने में ब्रैकेट में 10 प्लस में 1 बटे में 2, ये तो हो गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग फाइंड करने का फॉर्मूला। और 10 से आप भाग कर दीजिए। देखिए इनको जब आप प्लस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखिए कितना आता है, 10 गुने में 11 बटे में 2, 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 5, 11 पचे 55। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का हमारा योग जो है ना 55 आया है। अब हमें औसत निकालना है, तो कुल कितनी बोला गया है, 10 बोला गया है, तो 55 में आप 10 से भाग कर दीजिए। देखिए 5.5 आपका आंसर आ गया। ये तो पहला ट्रिक हो गया। अब दूसरा ट्रिक ये है कि n प्लस में 1 बटे में 2 कर दीजिए। n हमारा कितना है, तो n 10 बोला गया है, तो n के स्थान पर 10 रखिए और 1 प्लस कर दीजिए, तो 11 हो जाएगा, है ना। और 2 से भाग कर दीजिए, आपका 5.5 आएगा। अगर आपसे 100 बोल दिया जाए तो n के स्थान पर 100 रख दीजिए, प्लस में 1 कर दीजिए, बटे में 2, जो आएगा वो आपका औसत हो जाएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में दोस्तों प्रथम 600 विषम संख्याओं का हमें योग फाइंड करना है। अब दोस्तों देखिए 1 से लेकर अगर 5 तक, अगर प्रथम 5 या प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग पूछ लिया जाए तो इसको तो दोस्तों हम कर सकते हैं, जिनको ट्रिक नहीं पता है। लेकिन दोस्तों जब आपसे 600 1000 विषम संख्याओं का योग पूछ लिया जाए तो फिर यहाँ पर बिना शॉर्टकट ट्रिक से काम ही नहीं चलेगा। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, n का स्क्वायर, जितना पूछा जाए उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर 600 विषम संख्याओं का योग पूछा गया है, तो 600 का स्क्वायर कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि 600 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 36 और 4 0 लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया, ऑप्शन डी। अब दोस्तों देखिए यहां पर दोस्तों आपका स्मार्ट वर्क नहीं चलेगा, यहां पर दोस्तों आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो क्वेश्चन को आप लोग समझिए, पूछा क्या गया है 1 से लेकर 100 तक। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आती है ना उसका योग। तो 1 से लेकर दोस्तों 100 तक के बीच में, या 1 से लेकर दोस्तों 1 लाख तक के बीच में कितनी विषम संख्याएं, इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आधा आधा होता है, ठीक है ना, उसका आप आधा कर दीजिए। यहाँ पर बोला गया है 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी विषम संख्या है, सबसे पहले हम यही तो पता करेंगे ना। तो देखिए आप 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है ना, उसके अंतर्गत हमें पता चल जाएगा। तो 50 आपको विषम संख्याएं मिलेगी और 50 दोस्तों आपको सम संख्याएं मिलेगी, आधा आधा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर रेशियो दोनों का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा, योग क्या होगा, तो सिंपली दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितनी है, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप 10 का स्क्वायर कर दीजिए, ऐसे नहीं, तक अगर लग जाए तो फिर उसके अंदर चेक करना है। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितनी है, यहाँ पर मैंने प्राकृतिक संख्या में लिख लेता हूँ। देखिए ये मैंने नेचुरल नंबर लिखा है, ठीक है ना। अब इसमें मैं चेक करता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक में कुल कितनी विषम संख्या है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। देख लीजिए आधा आधा रेशियो है दोनों का, 5 विषम संख्या है और 5 सम संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 से लेकर 10 तक के सभी विषम संख्याओं का योग फाइंड कीजिए, तो तक में कितना आया, 5 आया, तो n हमारा 5 हो गया ना, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। n हमारा 5 हो गया, 5 का स्क्वायर, ये हो गया 25। अब वैसे भी कर लीजिए, बात वही है। अब यहाँ पर 1 से 100 तक में पूछा गया है, तो कुल कितने हैं, 50 है, आधा, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, n हमारा 50 हो गया, तो n का स्क्वायर, ठीक है ना, इस पर स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए 50 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25 और 2 0 लगा दीजिए, 2500। देखिए दोस्तों यहाँ पर ना तो आपका स्मार्ट वर्क काम करेगा और ना ही आपका ट्रिक काम करेगा, यहाँ पर दोस्तों आपका दिमाग काम करेगा। देखिए पूछा गया है इसमें 100 से 200 तक सभी विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर संख्या लिख लीजिएगा। तो देखिए 100 से लेकर दोस्तों सबसे पहले 200 के बीच में कुल कितनी विषम संख्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा। तो देखिए हमें कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं ना, 100 से 200 के बीच में कुल कितनी संख्या है, विषम संख्या और सम संख्या मत देखिए, पहले आप लोग देखिए कुल कितनी संख्या है। तो 100 से 200 के बीच में दोस्तों कुल 100 संख्याएं हैं, 200 में से आप 100 घटा दीजिए, 100 संख्याएं। अब दोस्तों मैंने बताया था आधा आधा होता है, तो अब 100 को जो है 2 से भाग कर दीजिए, तो इसमें आपका 50 सम संख्याएं मिलेगी और 50 विषम संख्याएं मिलेगी। देखिए 100 से लेकर 200 के बीच में दोस्तों हमारी जो कुल विषम संख्या है ना वो 50 है। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका ये है कि समांतर श्रेणी चैप्टर आपने पढ़े होंगे, उसमें हम क्या करते हैं, जब दोस्तों हमें लास्ट टर्म पता होता है, पहला टर्म हमें पता होता है, कॉमन डिफरेंस हमें पता होता है, तो हम जो है ना n पता कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हम 100 से 200 के बीच में कुल जितनी विषम संख्या है वो पता कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस में an माइनस 1 डी। अब देखिए इसमें दोस्तों हमें क्या करना है ना, an पता है क्या होता है, जो हमारा AP होता है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका लास्ट टर्म। तो देखिए AP में हमें सबसे पहले देखिए पहला टर्म हमारा a होता है, तो विषम संख्या पहला कौन सा होगा, 101 होगा, ठीक ना, क्योंकि 100 तो हमारा सम संख्या है। अब an जो है ना, आप 200 से पहले कोई ऐसी संख्या देखिए जो विषम हो, तो 199, मतलब विषम संख्या ऐसी होती है जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होती है, पॉइंट में आंसर आता है, ठीक है, वो विषम संख्या होती है। अब देखिए 199 जो है ना, ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये हमारा लास्ट टर्म हो गया, तो an के स्थान पर आप रख दीजिए, ठीक है ना, an के स्थान पर। और a हमारा क्या है, तो 101 है, और हमें n पता करना है कि कुल कितनी है, ये दूसरा तरीका है, n माइनस 1। और d देखिए दोस्तों, d जो होता है ना हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, दूसरे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म आप घटा दीजिए, तो विषम संख्याएं जो है 2 के कॉमन डिफरेंस से बढ़ता है, इनके बीच अंतर 2 का होता है। तो देखिए 101 में आप 2 प्लस करेंगे तो 103 हो जाएगा, तो दूसरा वाला टर्म हमारा ये हो गया, 103 में से 101 घटाएंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा 101 प्लस में 2n माइनस में 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 199 है लास्ट टर्म, ठीक ना, 199 इज इक्वल टू, देखिए 101 में से 2 आप घटाएंगे तो आपका 99 आएगा प्लस में 2n। अब देखिए 99 को दोस्तों आप बराबर किस साइड में लेकर आ जाइए, तो देखिए 199 में से आप 99 माइनस कर देंगे तो आपका 100 आ जाएगा, और 2n इज इक्वल टू 100। अब देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर किस साइड में जाकर भाग में हो जाएगा, तो 100 अपॉन में 2 कर दीजिए, तो देखिए आपका 50 आ गया। ये दूसरा तरीका, लेकिन यहीं तक काम नहीं चलता, यहाँ पर हमें योग बोला गया है। देखिए अब दोस्तों हमें n पता चल गया है कि कुल जो है ना 100 से लेकर 200 तक, 200 के बीच में कुल 50 विषम संख्या है। तो अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, n का स्क्वायर कर दीजिए ना, यही तो फॉर्मूला होता है विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का। लेकिन दोस्तों यही तो स्टूडेंट गलती करते हैं, यही तो सबसे बड़ी गलती करते हैं। यहां पर दोस्तों प्रथम वाला हमारा ट्रिक लागू नहीं होगा। ये फॉर्मूला अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रथम 200 संख्याओं या प्रथम 50 संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत योग क्या होगा, तो वहां पर हमें ये लगाना है योग में, यहां पर नहीं ट्रिक काम करेगा। देखिए यहां पर हमें जो है दूसरा तरीका काम करेगा, एसएन वाला, सम ऑफ जितने नंबर हमें करना है। तो देखिए एसएन वाला फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, एसएन इज इक्वल टू n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 d, ये वाला फॉर्मूला हमारा काम करेगा। और दूसरा ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों हमें n पता चल गया है, 100 से लेकर 200 तक में कुल जो है 50 विषम संख्या है, ठीक ना, n पता चल गया है। तो हम क्या करेंगे, n के स्थान पर हम 50 रख देंगे, बटे में 2 कर देंगे, और ब्रैकेट में 2a, 2 हमारा a हमारा क्या है, a हमारा 101 है, प्रथम जो हमारी विषम संख्या है वो 101 है, तो 2 से आप 101 को गुना कर देंगे 101 में, ठीक ना, प्लस में n हमें पता चल गया है 50 है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर n के स्थान पर 50 रखेंगे और 1 माइनस कर देंगे, तो 49 आ जाएगा ना आपका 49। और 49 को दोस्तों आप क्या कीजिएगा, d हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो सभी विषम संख्याओं का जो कॉमन डिफरेंस होता है ना कॉन्सिक्यूटिव वाला, उसको 2 होता है, तो यहाँ पर आप 2 से इसको गुना कर दीजिए। अब देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 50 बटे में 2 किया था, ब्रैकेट में 2a, तो 101 को आप 2 से गुना करेंगे, 202 202 हो जाएगा, प्लस में n माइनस 1d, तो 49 गुना में d, 49 गुना में 2, ये कर दीजिए। देखिए इसको आप इससे कैंसिल कीजिए तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, और अंदर में जितनी संख्या है इनको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 9 दूनी 18 के 8, 4 दूनी 8 और 1 9, 98 प्लस में 202, इनको आप प्लस कीजिएगा तो आपका 300 आ जाएगा, और 300 को दोस्तों आप 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 25 या 75 और 2 जीरो लगा दीजिए, ये है हमारा आंसर, ये है दोस्तों। दूसरा ट्रिक जो है ना हमारा और भी आसान है। देखिए हमें दोस्तों ये तो पता है ना कि प्रथम 200 तक या प्रथम 200 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला तो हमें पता है। जब हमें 1 से करना हो तो सिंपली हम n का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि n वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए हम दोस्तों पहले क्या करते हैं ना, 1 से लेकर 200 तक में जितनी भी विषम संख्या है ना, इनका हम सबसे पहले योग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए n का स्क्वायर होता है, तो सबसे पहले तो दोस्तों 1 से लेकर 200 तक कुल कितनी है ये हमें पता करना पड़ेगा। तो तक लगा है ना यहाँ पर, तो 1 से लेकर 200 तक कुल कितनी है, आधा कर दीजिए, 100 है।
तो सबसे पहले हम 1 से लेकर 200 तक की विषम संख्याओं का योग फाइंड कर लेते हैं। तो n हमारा 100 है, कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 200 तक कुल जो है 100 विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना, आधा आधा। तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि यही तो हमारा योग फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों 10,000 हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक ना। ये 1 से लेकर 200 तक की जितनी भी विषम संख्या है उसका योग हो गया। अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक में जितनी भी विषम संख्याएं हैं ना, उनका हम योग फाइंड कर लेंगे और इसमें से घटा देंगे 10,000 में से, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, तो 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, तो आधा आधा, ठीक ना, 50 है। तो n हमारा 50 हो गया और 50 का स्क्वायर कर दीजिए तो आपका 2500 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, 10,000 में से आप 2500 घटा दीजिए। 10,000 में से आप जब 2500 घटाएंगे तो आपका 7500 आंसर आ जाएगा। ये है ट्रिक, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब बस ये है कि यहाँ पर हमें फॉर्मूला तो हमें पता था, लेकिन थोड़ा सा हमने यहाँ पर दिमाग लगाया। देखिए, इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है प्रथम 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम 50 का मतलब ये है कि 1 से लेकर 50 तक की का मतलब ये है कि 1 से लेकर 50 तक के अंतर्गत जितनी भी विषम संख्याएं आती है ना, इसका योग। तो देखिए, 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी आती है, आधा हम कर देते हैं, यहाँ पर हमारा 25 आ जाएगा। और हमारा विषम संख्याओं का योग फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, n का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए आप, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 होगा। 2 बार आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 को। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो है ना तक नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें कुल 50 विषम संख्याओं का योगफल फाइंड करना है। तो आप क्या कीजिए, 50 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 पचे 25 और 2 जीरो लगा दीजिए, आपका 2500 आंसर आ जाएगा। चलिए, अब हम सम संख्याओं का योग फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें यह पता करना पड़ेगा कि 1 से लेकर 10 तक जो है ना कुल कितनी सम संख्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें यह पता करना होगा। तो देखिए, तक लगा जाए तो आपको पता करना होगा उसके अंतर्गत। तो कैसे पता करेंगे, आधा आधा आप कर दीजिए, डायरेक्ट 2 से भाग कर दीजिए। देखिए, 5 आपका यहां पर सम संख्याएं मिल जाएगी। अब देखिए, सम संख्याओं का योग फाइंड करने का फॉर्मूला दोस्तों हमारा ये होता है n गुने में ब्रैकेट में n प्लस में 1, बस ये आप कर दीजिए। मतलब कि n जो है ना जितना बोला जाए, अगर आपको बोला जाए कि 10 सम संख्याओं का औसत क्या हुआ, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, यहां पर औसत निकल रहा है मुझे मुझसे, आई एम वेरी वेरी सॉरी उसके लिए। अगर आपसे बोला जाए कि दोस्तों प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना होगा या 10 तक के अंतर्गत, तो तक के अंतर्गत तो 5 होगा, लेकिन 10 बोला जाए तो फिर n हमारा 10 हो जाएगा। तो n सबसे पहले हमें पता करना है। अगर n आपको पता चल गया तो उसके स्थान पर आप रख दीजिए और आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए, यहां पर आपका 30 आ जाएगा और मैं आपको प्रूव करके भी दिखाता हूं। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो प्रथम 10 में 10 आएगा कुल, उसके अंतर्गत नहीं देखना है, आधा नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। देखिए, 2 होता है हमारा, मैं 1 से लेकर 10 तक के अंतर्गत जितनी भी सम संख्या है ना, इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। 2 4 6 8 10, इसको आप प्लस कर लीजिए, आपका 30 ही आएगा। और वैसे भी आप कर दीजिए, फिर भी आपका 30 ही आएगा। चलिए, तो अब हम दोस्तों सम संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहां पर दोस्तों आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, 1 से 10 तक की पूछा गया है, तो इसका मतलब यह है कि 1 से 10 तक के अंतर्गत जो है ना जितनी भी सम संख्याएं आती हैं उनका योग। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कितनी आती है। तो सिंपली दोस्तों हमें शॉर्ट ट्रिक अपनाना है, ठीक है ना, लिखना नहीं है इस तरीके से। अब हमें पता चल गया कि 1 से लेकर 10 तक के अंतर्गत जो है ना 5 सम संख्याएं आती है। और इसका फॉर्मूला दोस्तों हमारा क्या कहता है, n गुने में ब्रैकेट में n प्लस में 1, ये है हमारा फॉर्मूला। मतलब कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो वहां पर हमारा n 10 हो जाएगा। लेकिन अगर तक लग जाए ना कि प्रथम 10 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो तक में दोस्तों आपको चेक करना है कितने हैं। तो 10 का आधा कर दीजिए, 5 है, तो वहां पर हमारा n जो है ना 5 हो जाएगा, 10 नहीं होगा, ठीक ना। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। देखिए, यहां पर तक लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी सम संख्या है, तो 5 है। तो n के स्थान पर 5 रखिए, ब्रैकेट में 5 प्लस में 1, और आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए, 6 पचे 30 आ गया आपका आंसर। और मैं आपको ओल्ड वाला तरीके से जो है प्रूव करके भी दिखा देता हूं। देखिए, 2 4 6 8 10, ये हो गए कुल सम संख्याएं 1 से लेकर 10 तक के अंतर्गत, है ना। और इनको आप प्लस कर लीजिए, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, वही है। देखिए, ये है हमारा फॉर्मूला सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का, ठीक है ना।
देखिए अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर अगर एग्जाम में 1 से लेकर 51 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं ना, इनका योग ज्ञात करने अगर बोल दिया जाए तो फिर सर हम क्या करेंगे? तो देखिए इसका सिंपल सा ट्रिक है। ये तो दोस्तों हम जानते हैं ना कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी सम संख्याएं और कुल कितनी भी सम संख्याएं, हम इसका आधा कर देते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग यहां पर एक चीज नोटिस कीजिए कि 50 के बाद दोस्तों जो हमारी संख्याएं आ रही है ये कौन सी है? तो 50 के बाद दोस्तों जो संख्याएं आ रही है ना, ये एक विषम संख्या है। तो संख्या जो बढ़ेगी ना वो विषम संख्या में बढ़ेगी। तो देखिए 25 सम संख्याएं हमारी और 25 विषम संख्याएं हैं। तो अब 51 तक बोल दिया गया है, तो यहां पर जो है ना एक संख्या विषम संख्या में बढ़ोतरी होता है, तो विषम संख्या जो है ना हमारे 26 हो जाएगी और सम संख्या हमारी वही रहेगी। ये है ट्रिक। दोस्तों लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे।